कि आज बहस इस बात पर हो रही है कि क्या केंद्र का काम बोल रहा है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं या अखिलेश यादव का काम है जिसका क्रेडिट केंद्र की सरकार हड़प लेना चाहती है। और इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एम एच खान है बीएसपी से, हमारे साथ घनश्याम तिवारी है समाजवादी पार्टी से, सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी से और रामदत्त त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गोरखपुर में आज हम बैठे हुए हैं। एम एच खान साहब, ब्रेक के पहले आप अपनी बात रखना चाहते थे, आप रख लें, ये बताते हुए कि अगर उत्तर प्रदेश में वाकई आपको जनता मौका दे देती है तब भी क्या आप इसी आधार पे काम करेंगे? जैसे इन पर अभी आरोप लग रहे थे कि एक जाति विशेष के लोगों को नौकरी देते हैं, आप भी वही करेंगे कि हमने तो अल्पसंख्यकों से वादा किया था, हमने तो दलितों से वादा किया था, या वो सबकी सरकार होगी? नहीं, देखिए रोहित जी, सबसे पहले सुन लीजिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी हमारी है। हम सबका विकास चाहते हैं। हम रामदत्त त्रिपाठी जी का बात का समर्थन करते हैं। देखिए अभी गोरखपुर में आप हैं, गोरखपुर से लेके मऊ जाइए, आजमगढ़ जाइए, बनारस जाइए, गाजीपुर जाइए, बुनकरों का वो बुरा हाल है कि आत्महत्या तक कर बुनकर कर रहे हैं। किसी के मैनिफेस्टो में बुनकरों के लिए कुछ किया ही नहीं गया, ना कोई चीज़, खाली ख्वाब दिखाया जा रहा है कि ये बनने जा रहा है, ये होने जा रहा है। अभी क्या हो रहा है ये कुछ नहीं है। और धान की बात जो त्रिपाठी जी ने कही, मैं उसका भी समर्थन करता हूँ। देखिए यहाँ से आप कुल 80 किलोमीटर है उन्नाव, हजारों ट्रक यहाँ से बाहर जाती है, अमृतसर जाती है, कहाँ जाती है। हमारे वहाँ पहले 3500 से लेकर 3600 तक कुंटल धान बिकता था। आज 800 से 1000 रुपये कोई खरीदने को तैयार नहीं है। सारे लोग बेकार हो गए, किसान बर्बाद हो गया है। इस पर बात नहीं हो रही है। आपने जो बातें कही वो खाली हवाई बातें हैं, काम करने की कोई बात ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर आप उद्योग ले आएंगे तो उद्योग जो ले आएंगे तो पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करिए। उद्योगपति कैसे आपके वहाँ रहेगा जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं रहेगा? आपके वहाँ कानून व्यवस्था ही नहीं रहेगा, मार के छीन लेगा। एक सड़क चाचा बार बन रही है, ये कौन सी दुकान चला रहे हैं लोग, ये कौन सी दुकान पे दोनों लोग बैठे हैं लोग? मैं यही कहना चाहता हूँ रोहित जी। ठीक तिवारी जी बोलिए अपनी बात, उसके बाद मैं लास्ट कमेंट लूंगा त्रिपाठी जी से और सुधांशु जी से। देखिए, हमारा एजेंडा उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल स्पष्ट है और साफ है, और कहीं ना कहीं ये यूनिक भी है। एक समय में समाजवादी लोग सामाजिक अभियान ज़्यादा चलाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम काम होता था। हमने एक संतुलन बनाकर उत्तर प्रदेश में काम किया है। हमने एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना काम का आधार बनाया है, दूसरी तरफ सामाजिक कार्यक्रमों को अपना काम का आधार बनाया है। यदि हम सामाजिक पेंशन, हमारे एक दर्शक ने आपके लिए संदेश भेजा है सर, वो शायद लखनऊ के रहने वाले हैं, मैं देख के भी आया हूँ। उन्होंने बोला कि अति महत्वपूर्ण सड़क है गोमती नगर के पॉलिटेक्निक चौराहे पर फ्लाईओवर साल भर से टूटा पड़ा है। आप अदृश्य मेट्रो चलाने पे पूरा जोर दे रहे हैं, वो फ्लाईओवर आपको नहीं दिखता जहां से सीएम रोज गुजरते होंगे? देखिए, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन आप ही के एक और दर्शक हैं जो किसी आपके कार्यक्रम से इतना प्रेरित हुए कि उन्होंने आज सुबह मुझे ट्वीट किया कि घनश्याम तिवारी जी, आप समझ लीजिए आपकी जान खतरे में है, यदि आपकी नहीं है तो आपके परिवार की जान खतरे में है। तो मैं दर्शकों के किसी भी सवाल का स्वागत करता हूं। आप तिवारी जी, हो सकता है वो आप ही की पार्टी का कार्यकर्ता हो, फिर क्या कीजिएगा? इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैंने आपको पहले भी सलाह दी थी कि कानून व्यवस्था आपके यहाँ बहुत अच्छी है आपके मुताबिक, आप थाने जाइए ना, ऐसे लोगों को लेके कौन रोक रहा है सर आपको? नहीं, हमने कह दिया, साइबर सेल भी होगी आपके पास, यूपी पुलिस में करिए शिकायत। मैं इसको करिए ना शिकायत, ट्विटर सपोर्ट होता है सर, उसको रिपोर्ट कीजिए सर। देखिए, बहस पे आइए, नहीं हल्के मत लीजिए सर, रिपोर्ट कीजिए, इसको ब्लॉक कीजिए, उसके खिलाफ शिकायत कीजिए। कौन रोक रहा है सर आपको? ठीक है, अब नहीं तो कुछ चैनल बहुत शौकीन है सर ऐसे लोगों को बैठाने के जो विक्टिम प्ले करते हैं कि हमको गाली पड़ रही है, आप वहां पे भी दस्तक दे सकते हैं, वो आपको बैठा के शहीद की तरह पेश भी कर देंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको थाने में कंप्लेंट करनी है, टीवी पे बैठ के गान करना। देखिए, चैनल पे काम करना आपका है, मैं चैनल के लिए काम नहीं करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर उत्तर प्रदेश का जो सवाल आपने पूछा है उस पर हम आ जाएं, तो हमने अपने एजेंडा को सर, आपने ये बात गोल कर दी कि वो फ्लाईओवर बना नहीं, वो फ्लाईओवर आपको दिखता नहीं है सर जब आप वहां से गुजरते हैं। तो अदृश्य मेट्रो आप मुझे भी दिखाना चाहते हैं, त्रिपाठी जी को भी दिखाना चाहते हैं, सुधांशु जी को भी दिखाना चाहते हैं, खान साहब को भी दिखाना चाहते हैं। पूरे प्रदेश का चुनाव, तो गोमती नगर प्रदेश में नहीं आता क्या सर? आप गोमती नगर लखनऊ नहीं सुधार पा रहे, पूरे प्रदेश जो रोड में काम किया, जो रोड पर काम किया है, अब या तो आप बोल लीजिए मैं खामोश रहता हूं, या फिर आप सुन लीजिए। अगर आप बहस नहीं करना चाहते तो मैं खामोश हो जाता हूं, मुझे कोई बोलने का ऐसे शौक थोड़ी है।
आपके दर्शकों के लिए, आपके लिए मैं जवाब दे रहा हूं, आप बीच में टोक रहे हैं, मर्जी आपकी। जवाब तो आया नहीं सर अभी तक, इसीलिए टोकना पड़ रहा है ना। जवाब आ रहा होता तो मैं टोकता क्यों? अच्छा चलिए, आप कार्यक्रम मैंने को पूछा देखिए सड़क, दोबारा, आप बताने लगे ट्विटर। चलिए हमने अपने काम का आधार बनाया है, सड़क में हमने जो काम किया है। अगर सड़क में हमने इतना विस्तृत काम नहीं किया होता तो हमारे काम का आधार नहीं बनता। आप एक जगह की सड़क को उठा करके मुद्दा बना रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं उस दर्शक का, और उस पे सरकार दोबारा आएगी तो मैं कहता हूं उस पे काम होगा। ठीक है सर, मैं मान लेता हूं सड़क गोमती नगर का फ्लाईओवर मुद्दा नहीं है, कड़ी है और उसे हम आगे बढ़ाएंगे। मैंने मान लिया सर। रामदत्त त्रिपाठी जी, आप तो लखनऊ के हैं, लखनऊ से आए हैं, आपको चुभता होगा वो फ्लाईओवर आए दिन, जब आपको घूम के जाना पड़ता होगा दूसरे रास्ते से। इनके लिए वो मुद्दा नहीं है, जबकि सड़क ही इनका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भी है। मुझे लगता है कि आपका जो लखनऊ का कार्यक्रम हुआ था वहाँ भी किसी ने मुद्दा उठाया था, पॉलिटेक्निक के पास का कोई वो टूटा हुआ है और नहीं बन पा रहा है। तो जाहिर है कि ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाई नहीं देती। वास्तव में होता क्या है कि हमारा इस वेलफेयर स्टेट हमने सोचा था होगा, जब तक वेलफेयर होता है तो वेलफेयर में लोग उसके सेंटर में होते हैं, पीपल। और ये जो डेवलपमेंट की बात है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, ब्यूरोक्रेट, ये आके बड़े बड़े प्रोजेक्ट आके और पैसा लेके चले जाते हैं या गायब हो जाते हैं, जैसा अभी 4 लेन में हुआ। तो मैं तो यही कहूँ। और हाईवे में एक और मुद्दा है भाई साहब कि हम इन्हीं हाईवे में, जीटी रोड किनारे हमारा घर था, हम फ्री में चलते थे। अब हर 50 किलोमीटर पे 80 रुपये 90 रुपये देना पड़ता है। तो इतना जब पेट्रोल में आप टैक्स ले रहे हो, इनकम टैक्स ले रहे हो, दुनिया भर टैक्स ले रहे हो, तो पुरानी सड़क को नहीं बना के आप पैसा वसूल रहे हो इतना ज़्यादा, ये भी तो सोचना चाहिए। और उसमें हमारा तो सामान जाता नहीं, हमारा धान, हमारा आलू, हमारा गन्ना जाए अगर उन सड़कों पर, तब तो हमारा फ़ायदा है। लुधियाना से और हावड़ा भेजने का माल हम क्यों उसकी कीमत अदा करें? वो तो ठीक बात है। सुधांशु जी, लास्ट कमेंट, समय हालांकि खत्म हो गया, फिर भी 30 सेकंड में अगर आप अपनी बात कहना चाहें तो। देखिए, त्रिपाठी जी ने सही याद दिलाया। रोहित जी, आपके कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक चौराहे वाला विषय उठा था और पहले भी कई बार उठाया, मगर संयोग से उसका समाधान नहीं मिल पाया। आज भी उसका जवाब देने के बजाय तिवारी जी ने खतरे की बात कही। तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे आपको खतरा महसूस होता हो, चाहे मुख्यमंत्री की पत्नी को, 11 मार्च को हमारी सरकार आने के बाद आप सब लोग पूर्ण सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि तब ना FIR जाति देख के लिखी जाएगी, ना समुदाय देख के लिखी जाएगी, ना नियुक्ति और पोस्टिंग जाति और समुदाय के आधार पे होगी। इसलिए बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इन समस्याओं की जड़ इसी में है, जब जाति समुदाय देखकर नियुक्ति होती है और उसे देखकर FIR लिखी जाती है। समय इजाजत सुधांशु जी, अरे सब समाज की बात करिए ना, अभी बनाइए आप। इजाजत नहीं दे रहा सर, समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। आप लोग भले ही वेरीफाई करें, डिनाई करें, ना करें, जनता उन सारे तथ्यों को वेरीफाई करती है और वोट के दिन डिनाई भी करती है जिसने झूठ बोला होता है उसको। 5 चरण हो चुके हैं, 2 बाकी हैं। जनता खुद तय कर लेगी और पता चल जाएगा 11 मार्च को किसकी बात वेरीफाई हो रही है, किसकी बात डिनाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।